धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालयस्य व्याकरण विभागीयः सह प्राचार्यः डॉक्टर भगवन् नारायण मिश्रोऽस्मि। मया आचार्य प्रथम सेमिस्टरे अध्येतृभ्यः वैयाकरणेभ्यः विद्यार्थिभ्यः आचार्य युधिष्ठिरमीमांसक प्रणीतं संस्कृत व्याकरणे इतिहास अवलंब्य व्याकरणोद्भव शीर्षकः पाठयितुं प्रस्तूयते। व्याकरणस्य व्युत्पत्ति वर्तते व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। अग्रे प्रस्तूयते यत् ब्रह्मा से लेकर दयानंद सरस्वती पर्यंत समस्त भारतीय विद्वानों का मत रहा है कि संसार में जितना ज्ञान प्रस्तुत हुआ उस सभी का आदि मूल वेद है। अतएव स्वयंभू मनु ने वेद को सर्वज्ञानमय कहा है। सर्वज्ञानमयो हिषः। मेधातिथि की टीका शब्द शास्त्र का आदिभूत वेद ही है। वैदिक मंत्रों में अनेक पदों की व्युत्पत्तियाँ उपलब्ध होती हैं। वे इस सिद्धांत के पोषक हैं। यथा यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः, जे सहांसि सहसा सहन्ते, ये ऋग्वेद में वर्णित है। शब्द शास्त्र के प्रमाणभूत आचार्य महर्षि पतंजलि मुनि ने व्याकरणाध्ययन के प्रयोजनों का वर्णन करते हुए कहा है, चत्वारि शृंगा त्रयस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्ताश्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्याम आविवेश। चत्वारि बाक सत्सक्तुमिव सुदेवशोषि, ये 5 मंत्र समुद्धृत किए हैं और इसकी व्याख्या व्याकरण शास्त्र परक की है। पतंजलि मुनि ने अति प्राचीन यास्काचार्य ने भी चत्वारि बाक परिमिता पदानि इत्यादि मंत्र की व्याख्या व्याकरण शास्त्र परक लिखी है। नामाख्यातोपसर्ग निपाताश्च इति वैयाकरणाः। व्याकरण पद जिस धातु से निष्पन्न होता है, जैसे वि आ क्रि अन, उसका मूल अर्थ में प्रयोग यजुर्वेद में उपलब्ध होता है। दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृते प्रजापति इत्यादि। व्याकरण शास्त्र की उत्पत्ति कब हुई, इसका उत्तर अत्यंत दुष्कर है। हाँ, इतना निसंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि उपलब्ध वैदिक पाठों 3200 ईस्वी पूर्व की रचना से पूर्व व्याकरण शास्त्र अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुका था। प्रकृति प्रत्यय धातु उपसर्ग और समास घटित पूर्वोत्तर पदों का विभाग पूर्णतया निर्धारित हो चुका था। वाल्मीकि रामायण से विदित होता है कि महाराज राम के काल में व्याकरण शास्त्र का सुव्यवस्थित पठन पाठन होता था। कहा गया है, नूनम व्याकरणम कृष्णम अनेन बहुधा श्रुतम बहु व्याहतानेन न किंचित अपभाषितम। किष्किंधा कांड में वर्णित है। वहाँ का प्रसंग है, हनुमान का इतना वाक्पटु होना युक्ति युक्त ही था, क्योंकि आंजनेय के पिता पवन देव शब्द शास्त्र विशारद थे। जास्कीय निरुक्त में व्याकरण प्रवक्ता अनेक वैयाकरणों का उल्लेख मिलता है। न सर्वाणीति
गार्ग्यो वैयाकरणा नाम चैके, ये निरुक्त में वर्णन है। समास नाम शब्दों की धातुओं से निष्पत्ति दर्शाने वाला मूर्धाभिषिक्त शाकटायन व्याकरण भी जास्क से पूर्व बन चुका था। तत्र नामान्याख्यात जानीति शकटायनो नैशक्त समयश्च। इस निरुक्त महाभाष्यकार पतंजलि मुनि के अनुसार अत्यंत प्राचीन काल में शब्द शास्त्र का पठन पाठन प्रचलित था। पूरा कल्प एतदासीद संस्कारोत्तर कालम ब्राह्मणा व्याकरणम समाधीयते, ऐसा उल्लेख महाभाष्य में है। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि व्याकरण शास्त्र की उत्पत्ति अत्यंत प्राचीन काल में की गई थी। त्रेता युग के प्रारंभ में शब्द शास्त्र ग्रंथ के रूप में व्यवस्थित हो चुका था। शब्द शास्त्र के लिए व्याकरण शब्द का प्रयोग रामायण, गोपथ ब्राह्मण, मुंडकोपनिषद और महाभारत आदि अनेक ग्रंथों में मिलता है। कहा गया है, सर्वार्थानां व्याकरणात् वैयाकरणा उच्यते, तन्मूलतो व्याकरणं व्याकरोतीति तथा। ये उद्योग में वर्णित है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।